आप देख रहे हैं सोशल मीडिया जोन जनपद गोरखपुर से। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने SC/ST छात्रावासों की 30% OBC आवंटन के आदेश को रद्द करने की आग्रह की। बता दें कि गुरुवार को गोरखपुर के लालडीह स्थित SC/ST छात्रावासों में शुल्क एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दौरा किया, छात्रों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने छात्रावासों में सामान्य और OBC वर्ग के लिए 30% सीट की आवंटन के आदेश को निरस्त कराने की मांग किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी छात्रावास में ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि SC/ST आरक्षण को प्रभावित करे। शुक्रवार को एमएलसी ने पुनः छात्रावास का निरीक्षण किया और समाज कल्याण मंत्री असीम मनोज से बात की। उन्होंने मंत्री से कहा, अम्बेडकर छात्रावास वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के बेहतर वातावरण के उद्देश्य से बने हैं, जिसमें 30% OBC और सामान्य का आरक्षण देना मूल संकल्पना का उपहास होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश रद्द करने की मांग को दोहराई और चेतावनी दी कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो छात्रों के साथ लखनऊ आकर मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों ने भी इस आदेश को अपने आरक्षण के खिलाफ बताया। एमएलसी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मांगें सरकार तक पहुंचाई जाएगी। यह मुद्दा प्रदेश भर में SC/ST के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अम्बेडकर छात्रावास वंचित वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वे इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाएंगे और छात्रावासों के हक के लिए लड़ेंगे। इस घटना के आधार सामाजिक न्याय के लिए सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है। यहाँ की पूरे संघर्ष के बारे में माननीय एमएलसी साहब को अवगत करा के बारे में। हाँ, सबसे पहले हम सभी छात्रावासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हम लोग काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। पहले छात्रावास की मुद्दा को लेकर के चलेंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही विगत कई वर्षों से परिस्थितियाँ गड़बड़ रही, जिसमें माननीय अधीक्षक जी भी हैं, उनके संज्ञान में रह करके छात्रावास को खत्म करने का प्रावधान पहले किया गया। फिर उनके संज्ञान में लेकर के बड़ा सहयोग मिला साहब का कि कई बार लेटर लिख करके ये न्याय निर्माण का काम शुरू किया। जब ये छात्रावास बना, शुरू से लेकर के जब से स्थापना हुई तब से अब तक में अनुसूचित जाति के ही बच्चे रहे हैं, आज तक रहे। और आपका प्रयास करूँगा कि आपको न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। समाज कल्याण मंत्री ने कहा है कि मैं अभी समाज कल्याण अधिकारी को भेजता हूँ, कोई अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष उनको भेजता हूँ। उन्होंने बताया कि निगरानी समिति है। हमने कहा उस निगरानी समिति को मुझे रख दीजिए, अभी सब राय मेरे अधिकारी आदमी है, मोर्चे के लोग जाएंगे। आप धैर्य रखिए, किसी को इस छात्रावास में गैर अनुसूचित वर्ग को घुसने नहीं। अनु से और अमर पासवान से लोग हमको अपडेट करते रहेंगे। जहाँ जरूरत पड़ी मैं आऊँ। अभी कल मैं इनको, ये दोनों लोग गए थे मेरे साथ दिल्ली, हवाई जहाज से मैंने अपना टिकट कटाया, 4 लोगों का टिकट कटाया और इस गलतफहमी में हवाई जहाज छूट गई कि शाम को 5-5:30 बजे और सुबह थी 5:30। लेकिन फिर मैं अपने साथ इन लोगों को ट्रेन से अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली, महिला आयोग के अध्यक्ष से मिली, और फिर मैं उधर का भी हवाई जहाज का कैंसिल हो गया और फिर मैं अपने साथ ट्रेन से निकला। तो मैं अन्याय किसी के साथ हो, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्ता किसी की हो, रुक नहीं सकता। मैं आपके साथ हूँ। 2-3 दिन देख लीजिए, मैं आज जा रहा हूँ दूसरे स्टेट में। जैसे ही आऊँगा, अगर तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैं फिर आप में से, आपके अध्यक्ष जी 2-4 लोग चलेंगे, तो मैं समाज कल्याण मंत्री से सीधी बात कराऊँगा और समाधान का लिखा पढ़ी में आदेश वहाँ से लेके आऊँगा। आप सबको बहुत धन्यवाद। ये संगठन में ही शक्ति है, बिखरिए मत और पढ़िए। आपका भविष्य आपकी प्रतीक्षा करो। आप देश से भविष्य, प्रतिभा जाति देखकर नहीं आती है, प्रतिभा आती है ऊपर से। प्रतिभा मिलती है, प्रतिभाओं का सृजन होता है कड़े संघर्ष। और जब कड़ा संघर्ष करेंगे, आप कोई बात संकल्प लेंगे, हमें ये बनना है, तो
ऊपर वाला भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। मस्तिष्क में पहले विचार आता है और विचार कर्म की प्रेरणा देता है। जो विचार कर्म की प्रेरणा देता, वही विचार आगे बढ़ने